गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की स्टोरी के लिए ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा कि मुझसे इवन फ्रेशन अप भी नहीं हुआ जा रहा था। तो समझ सकते हैं कि कितना थक चुकी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस से मेरे घर तक का जो कम्यूट टाइम है, जो ट्रैवल टाइम है, वो लगभग 1.5 आवर्स लगता है। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा लग सकता है अगर जैम हुआ, अगर ट्रैफिक हुआ, लेकिन उससे कम नहीं। तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। लेज़ी तो थोड़ा है हम, थोड़ा क्या बहुत है। तो मन नहीं कर रहा था कि नहीं बनाऊंगी, आज छोड़ देते हैं। पर फिर मुझे लगा नहीं, इस बार नहीं, इस बार कंटिन्यू करेंगे। जो स्टार्ट किया है उसमें परसिस्टेंट रहेंगे। तो आज मैं आपको एक बुक का रिव्यू दूंगी। एक बुक है जो शायद आपने पढ़ी भी होगी, द ओल्ड मैन एंड सी। आई थिंक ये उल्टा आ रहा होगा, द ओल्ड मैन एंड सी। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर, इवन पुलित्ज़र प्राइज़ भी उन्हें मिला है। तो उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें एक स्टोरी है जो काफ़ी मैं अपनी लाइफ से रिलेट की हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये स्टोरी। इसमें स्टोरी होती है एक फ़िशरमैन की, जो फ़िशिंग करने 84 डेज़ से ट्राई कर रहा होता है कि फ़िशिंग वो एक फ़िश मिल जाए, एक फ़िश मिल जाए, पर उसे एक भी फ़िश नहीं मिलता है। वो एक भी फ़िश उसे वो कैच नहीं कर पाता है, एक भी फ़िश नहीं। उसके साथ एक छोटा लड़का होता है जो उसे बहुत एडमायर करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे भी आप अब फ़िशिंग पे ले चलो, मुझे भी अपने साथ फ़िशिंग पे ले चलो। लेकिन उसके जो लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत अनलकी है, ये खुद 84 डेज़ से कुछ नहीं, कोई मछली नहीं पकड़ा है, या फिर बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया है, बूढ़ा हो गया है, अनलकी है। तो ये तुम्हें क्या सिखाएगा फ़िशिंग, ये तुम्हें क्या सिखाएगा फ़िशिंग, ऐसा उसमें ऐसा क्या है, वो नहीं सिखा पाएगा। ही इज़ अ फेलियर, ही इज़ अ कम्प्लीट फेलियर, वो तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाएगा। बट स्टिल वो बॉय इंसिस्ट करता है कि आप मुझे ले चलो फ़िशिंग के लिए, सेलिंग के लिए। तो वो जाते हैं फ़िशिंग के लिए, और उन्हें काफ़ी स्टॉर्म्स आते हैं, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसमें वो लोग टूट जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत तूफ़ान आता है बिल्कुल। तो इस बुक का मेजर इंसाइट है कि आपके अंदर क्या चलता है। बाहर का तूफ़ान तो चलता ही रहता है लाइफ में, लेकिन आपके अंदर, आपके मन के भीतर भी एक तूफ़ान चलता होता है हमेशा। उस तूफ़ान से आप कैसे जीतते हो, इस बुक में वही कहानी है। आपको जब टाइम मिले तो प्लीज़ इसे पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी किताब है। तो 84 डेज़ तक उन्हें कुछ नहीं मिलता है। एक दिन उन्हें एक शार्क मिलता भी, एक बड़ी मछली मिलती है काफ़ी मुश्किलों के बाद, पर वो भी इवेंचुअली एक शार्क लेके चला जाता है। मतलब उन पे अटैक कर देता है शार्क से, तो वो बच जाते हैं, पर लास्ट में उनके पास कुछ बचता नहीं है स्केलेटन के अलावा। बचता है तो सिर्फ कि उनका हौसला, कि वो जीते। वो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपने अंदर के तूफ़ान से, अंदर के तूफ़ान को जीता। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो शायद ये बहुत लोगों को, इवन मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स को भी ये बात पता नहीं है, मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को, कि मैं क्लास 12th में फ़ेल हो गई थी। इवन दो मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक आई वाज लाइक रैंक होल्डर, टॉपर रही थी, पर क्लास 12th में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ मेडिकल इशू कह सकते हैं। मेरे पापा का अचानक से ट्रांसफ़र हो गया था। सो आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई फादर, आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। तो
कुछ डिप्रेशन या कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नहीं पढ़ाई करी, नहीं आता था कुछ, नहीं करा मेहनत, तो मैं फ़ेल हो गई थी। आई लिटरली गॉट 7 मार्क्स इन फिज़िक्स। तो मुझे याद है वो साल मेरे लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्या, वर्स्ट फेज़ था मेरी लाइफ का। तो मैं फ़ेल हो गई। तो जो बच्चा हमेशा से टॉपर रहा है, हमेशा से क्लास टॉप किया है, रैंक होल्डर रहा है, और वो क्लास 12 फ़ेल हो जाती है, तो मेरी तो हिम्मत टूट चुका था कि ठीक है, अब तो यही लाइफ है, अब तो मैं फेलियर ही हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड, हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था। तो उस वक्त इवन मेरे पापा ने भी कह दिया कि छोड़ो, अब पढ़ाई वढ़ाई होनी नहीं है इससे, बेकार इसके पीछे मेहनत कर रहे हो, 7 नंबर आया है फिज़िक्स में, अब कुछ होना नहीं है, कोई करियर वरियर तो भूल जाओ, ये तो पास भी नहीं होंगी। जबकि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इवन मैं अपनी लाइफ में किसी मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज़ किसी से हूँ तो वो मेरे पापा ही हैं। तो उस टाइम ऐसा कुछ था काफ़ी, पापा ने इवन बुक्स वुक्स फेंक भी दिया था कि ये इससे कुछ होगा नहीं। रीज़न्स थे, पढ़ाई नहीं किया या मेहनत नहीं किया या हेल्थ ख़राब थी, वो रिज़ल्ट के टाइम पे वो नहीं पूछते हैं, वो रिज़ल्ट ही आप देखते हैं, सभी देखते हैं, वो रिज़ल्ट ही देखते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। पर मेरे भैया मुझसे 1 साल बड़े हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने तो बहुत फ़नी वे में कहा कि चलो ठीक है ना, 7 नंबर तो आया, ट्राई तो किया, तुमको पहुंचा तो दिए सेंटर पे, तुमने ट्राई तो किया, तुम भाग तो नहीं गए कि नहीं कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि हम नहीं लिख पाएंगे कुछ, हमने पढ़ाई नहीं करी है, पर तुमने किया तो सही, तुम गए तो सही, इस बार फिर से ट्राई करो। और मैंने ट्राई किया, मैंने खूब मेहनत करी उस साल। इवन मेरे जो जूनियर्स थे वो मेरे क्लासमेट्स बन चुके थे। तो आई वॉज लाइक कैप्टन ऑफ माई स्कूल। तो जब फेल हो जाते हो तो कैसे अपसाइड डाउन लाइफ चेंज होती है, वो उस वक्त मैंने देखा। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत तो नहीं कह सकते पर करी, मैंने मेहनत करी। और जब रिज़ल्ट आया तो I got 94 in English, and like that was the highest of that time. और टोटल परसेंटेज मेरा 79% रहा, और 79 पॉइंट समथिंग था, 80% के आसपास था। एंड बड़ी बात ये थी कि मुझे इंग्लिश में 94 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छा था, सब खुश थे। तो मैंने इस चीज़ से यही सीखा कि ठीक है, फेलियर आता है, बवंडर मचता है लाइफ में, बाहर की दुनिया से ज़्यादा आपके अंदर की दुनिया में तूफ़ान मचता है। तो आप कैसे उसको डील करते हो, कैसे आप अपने स्पिरिट को मरने नहीं देते हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हार्डशिप्स आ रही हो, आप कैसे उसको टैकल करते हो, वही लाइफ का मोटिवेशन है, वही आपके लाइफ का जिस्ट है। और शायद इस बुक में भी इसी को ही डिपिक्ट किया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक पढ़ के, रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी है। तो यही आज का स्टोरी था मेरे तरफ से, आज का स्टोरी टाइम यही था। थैंक यू।